दोस्तों, अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने ड्रोन इंजन और भागों के चीनी निर्माताओं के खिलाफ अब प्रतिबंध की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन का कहना है कि उन्होंने रूस को यूक्रेन में लंबी दूरी के हमले करने के लिए सीधी तौर से मदद की है। और यही नहीं, गुरुवार को जारी किए गए प्रतिबंध में रूस की गारपिया श्रृंखला लंबी दूरी के हमले वाले ड्रोन के विकास और उत्पादन में शामिल होने के लिए 3 संस्थाओं और 1 व्यक्ति को निशाना बनाया गया है। ट्रेजरी विभाग ने उपायों को घोषणा करते हुए एक बयान में कहा, गारपिया का रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ अपने क्रूर युद्ध में तैनात के लिए किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया और बड़े पैमाने पर हताहत भी हुए हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC आधारित विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन और विकसित भी किया है, ये भी दावा किया उसने। गारपिया का उत्पादन यूक्रेन के खिलाफ उपयोग के लिए रूस में स्थानांतरित करने से पहले रूसी रक्षा फर्मों के सहयोग से PRC आधारित कारखाने में भी किया जाता है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के हवाई सुरक्षा को भेदने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन हमले का इस्तेमाल भी किया है, जिससे पूरे देश में अब तबाही मचा है, जिसमें पल्टावा शहर पर मिसाइल हमला भी शामिल है और इसमें लगभग 55 लोग मारे गए हैं और 328 लोग अब घायल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वो उनकी सेना को रूसी क्षेत्र में अंदर तक हमला करने के लिए लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दे। अब दोस्तों, बात आता है इसमें चीन का क्या रोल है। तो साफ अमेरिका ने कह दिया कि चीन का इसमें प्रत्यक्ष रोल है। अमेरिका ने पहले चीन पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखने के लिए रूस को सामग्री सहायता प्रदान करने का भी आरोप लगाया है। एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत किए गए बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधों का नवीनतम दौर बीजिंग और मॉस्को के बीच प्रत्यक्ष गतिविधि और लक्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रूसी कंपनियों को 7 समझदारी में संपूर्ण हथियार प्रणालियों का सीधे विकास और उत्पादन करने वाली चीन संस्थाओं पर लगाए गए ये पहले अमेरिकी प्रतिबंध है। आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के कार्यवाहक अपर सचिव ब्रेंडली टी स्मिथ ने एक बयान में कहा, रूस अपने हथियार कार्यक्रम का बनाए रखे और यूक्रेन के खिलाफ अपने सैन्य अभियान का आगे बढ़ाने के लिए विदेशी पेशेवरों के आयान पर तेज़ी से निर्भर हो रहा है। हम उन नेटवर्क को बाधित करना जारी रखेंगे जो रूस को उन उन्नत हथियारों के अधिग्रहण और उपयोग में सक्षम बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन मॉस्को को हथियारों की इन सप्लाई से बार बार आरोप किया गया, पर उसने को नकार दिया। चीनी अधिकारियों ने रूस के साथ चीन के व्यापार के सामान्य और बोर्ड से ऊपर बताते हुए इसका बचाव किया बार बार। अमेरिका ने उन संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधों की एक श्रृंखला शुरू की है जिन पर उसने रूस के विरुद्ध प्रयासों के सहायता का आरोप लगाया है। इस वर्ष
उसने चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की में 300 से अधिक व्यक्तियों और फर्मों को मंजूरी दी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने उस समय कहा था कि वाशिंगटन चीन के गैर बाजार नीतियों के सामना करेगा और जो हानिकारक वैश्विक प्रभाव को जन्म दे रहा है। दोस्तों, पिछले महीने चीन ने ताइवान के सैन्य उपकरण बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों के खिलाफ अपने प्रतिबंध जारी किए थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने उस समय कहा था कि चीन के ताइवान क्षेत्र में अमेरिकी हथियारों के बिक्री ने एक चीन सिद्धांतों को गंभीर उल्लंघन किया है। चीन की सुरक्षा और सुरक्षा हितों का उल्लंघन भी किया है और चीन अमेरिका संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों, हवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब ये गर्म हवा से अब क्या धुएं निकलते हैं, इस पर थोड़ी देर और नज़र रखिए, ज़रूर आपको पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।